स्टेट लेवल प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 3 के लिए हम यहाँ पर टॉपिक वाइज टारगेट 40+ हम डिस्कस कर रहे हैं। हकीकी आदाद रियल नंबर से रिलेटेड पहला जो सवाल यहाँ पर रियल नंबर से रहेगा, साबित करो कि 2 + √5 एक गैर नातिक अदद है। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, इसके अलावा और भी सवालात अगर हैं तो इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए हल कर सकते हैं। फर्ज करो कि 2 + √5 एक नातिक अदद है। जब ये नातिक अदद है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 + √5 = p/q, जहाँ p और q बाहमी मुफर्रद अदाद हैं और q सिफर के बराबर नहीं है। इस तरह से लिखने के बाद हम दोबारा नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा √5 बराबर p/q, 2 जमा में है, LHS से RHS में लाते हैं तो -2 लिखते हैं इसको। इसके बाद √5 बराबर p, देखिए यहाँ पर 2 के नसबनुमा में कुछ नहीं है तो 1 है, q और 1 का एलसीएम q रहेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, q को 2 से मल्टीपल करेंगे, p नफी 2q/q। यहाँ पर p और q सही एदाद हैं और p नफी 2q/q एक नातिक अदद है। इसलिए √5 नातिक अदद होगा। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √5 गैर नातिक अदद है, इसलिए 2 जमा √5 एक गैर नातिक अदद है। तो आप यहाँ पर इस स्टेप्स को अगर फॉलो करके हकीकी अदाद से इस तरह के सवालात मश्क करें तो आप यहाँ पर 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स का सवाल है। अगर 1 मार्क्स में अगर इस टॉपिक से अगर सवाल पूछा जाए तो इस तरह से रहेगा, जैसे कि 96 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी की हासिल ज़रब की सूरत में लिखिए। 96 को हम क्या करेंगे, मुफर्रद अज़ाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। 2 4 8, 2 4 8 एक रह गया, यानी 2 8 16, 2 2 2 2 4, 2 को 4 से ज़रब करेंगे, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 96 के जो मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, यानी 2 की 5वीं कुव्वत 1 2 3 4 5, 2 की 5वीं कुव्वत ज़रब 3। तो ये था यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए जो सवाल पूछा जाएगा हकीकी अदाद से। तो इस टॉपिक से हम जो कि हम इल्म रियाज़ी में टारगेट जो 40+ है, इन 2 क्वेश्चंस के अगर आप अच्छी तरह से मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह इस टॉपिक से 3 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कसीर रुकनी। कसीर रुकनियाँ पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारा 1 मार्क्स का जो सवाल रहेगा, कसीर रुकनी का दर्जा। कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए, p ऑफ x = x³ + 2x² - 5x - 6। इसमें कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। कसीर रुकनी का दर्जा
जैसे कि मुतगैर की कुव्वत यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो हाईएस्ट जो कुव्वत है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो इस कस्से रुकनी का जो दर्जा है 3 है। तो इस तरह का एक सवाल 1 मास के लिए रहेगा। चलिए यहाँ पर 3 मास के लिए जो सवाल रहेगा इस टॉपिक से, 3 मास के लिए, 2 दर्जी कस्से रुकनी पी ऑफ एक्स इक्वल 6x² माइनस 7x माइनस 3 के सिफर मालूम करें और सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक करें। तो इसको किस तरह से हल करते हैं? सबसे पहले हम कस्से रुकनी के 2 दर्जी कस्से रुकनी के सिफर मालूम करेंगे। पी ऑफ एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस कस्से रुकनी में जो x² का जो ज़रीब है वो 6 है और यहाँ पर 3 है। 6 को 3 से अगर हम ज़रब करेंगे, 6 को 3 से ज़रब करेंगे तो 18 आएगा, तो मनफी है, नफी 18। 2 अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 18 आए और जमा या तफरीक करने पर नफी 7x आए। तो हम देखेंगे कि 9 2 18, लेकिन नफी 9 जमा 2 होना चाहिए। ज़रब अगर करेंगे, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, 9 2 18, नफ़ी जमा अगर रहा, नफ़ी 9 जमा 2, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करेंगे, 9 में से 2 की तफरीक करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। बड़ी अदद के सामने जो अलामत है नफ़ी, तो नफ़ी, यानी हम 7x को नफ़ी 9x और जमा 2x की सूरत में लिखते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसमें जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है, x भी कॉमन है और यहाँ पर 3 भी कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे 3x ब्रैकेट 2x। देखिए यहाँ पर 3 2 6, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x², नफ़ी 3x को यहाँ पर कॉमन लिया गया है x, 3 को 3 से ज़रब अगर करेंगे तो 9 आएगा। 3x को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9। इसके बाद यहाँ पर प्लस 2x माइनस 3 का जो ज़रीब जो होता है वो 1 होता है, जमा 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 यहाँ पर आएगा। इसके बाद दोनों में देखिए कॉमन जो है 2x माइनस 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मरतबा लिखेंगे 2x माइनस 3 और बाहर जो अरकान मौजूद है 3x प्लस 1 है। इसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल 0, यानी पी ऑफ एक्स यानी वो सिफर रहेगा। पी ऑफ एक्स की जगह हम सिफर लिखते हैं। 2x इक्वल 3, माइनस 3 है, इक्वल किधर लाएंगे तो प्लस 3 होगा, तो x इक्वल 3/2। तो यहाँ पर एक जो सिफर है वो 3/2 है और दूसरा सिफर हम देखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0। 3x इक्वल प्लस 1 है, इक्वल किधर ले जाएंगे तो माइनस 1 होगा, x इक्वल माइनस 1/3। तो यहाँ पर दूसरा जो सिफर है नफ़ी 1/3 है। इसके बाद हम यहाँ पर सिफरों का हासिल जमा और सिफरों का हासिल ज़रब देखेंगे। कस्से रुकनी का जो फार्मूला है, दो मियारी जो शक्ल है, पी ऑफ एक्स इक्वल ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पर इस मसावत में a जो है 6 है, b नफ़ी 7 है और c नफ़ी 3 है। तो कस्से रुकनी के सिफरों का हासिल जमा, सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। अल्फ़ा यानी यहाँ पर है 3/2 3/2 प्लस बीटा माइनस 1/3 इक्वल माइनस बी यहाँ पर है माइनस 7 है, माइनस एज इट इज़ बी की जो वैल्यू है -7/a। 6 है यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस -1 एज इट इज़ 3। यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। 3 को 3 से ज़रब करने पर
और 2 को यहाँ पर 1 को 2 से ज़रब करने पर 3 3 9 नफी 2 1 2 2 और 3 का एलसीएम 6 9 में से 2 तफरीक करने पर 7 7 बट्टे 6 नफी नफी यहाँ पर जमा होगा 7 एज इट इज 6 7 बट्टे 6। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा बराबर या अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाय ए। अल्फ़ा 3/2 बीटा -1/3 इक्वल सी की जो वैल्यू है -3 बाय ए 6 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे 2 3 6 बराबर नफी 3/6 -3/6 -3/6 यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 2 दर्जी कस्र रुकनी को हम सिफर मालूम करते हैं और सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक करने के लिए आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा 2 मुतग़र वाली ख़ती मसावात की जोड़ी। इस टॉपिक से हम यहाँ पर इखराज के तरीके से 2 मार्क्स यहाँ पर किस तरह से हासिल करते हैं, चलिए इस मसावात को हम हल करेंगे। मसावात 1 मसावात 2। आप यहाँ देख रहे होंगे कि y का जो ज़रीब 1 है और वहाँ यहाँ पर नफ़ी 1 है। जब यहाँ पर प्लस y और माइनस y अगर आते हैं या तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे। मसावात 1 और 2 को जमा करने पर जब हम जमा करते हैं प्लस y और माइनस y कैंसिल होगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, दोनों को सम करेंगे 5x होगा और 8 जमा 7 15 x बराबर 15/5। ये जो 5 है इक्वल किधर लाते हैं तो तकसीम में चला जाता है। इसके बाद 15 को 5 से तकसीम करने पर 3 5 1 5 5 3 15। तो x की कदर जो है यहाँ पर 3 आ रही है। इसके बाद हम x की कदर मसावात 1 में रखने पर 2x प्लस y इक्वल 8 है। x की जगह हम 3 रखेंगे जमा y बराबर 8 2 3 6 2 3 6 जमा y बराबर 8 y बराबर 8 6 जमा में है, LHS से RHS में ले जाएंगे तो नफी 6 होगा। y बराबर 8 में से 6 तफरीक करने पर 2। लिहाजा x की जो कदर यहाँ पर है 3 और y की कदर 2 है, यानी कीमत 2 है। तो इसके बाद ये 2 मार्क्स हम यहाँ पर इखराज के तरीके से हल कीजिए। इस तरह का जब सवाल रहेगा तो हम इसको आसानी के साथ हल करके 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं 2 मुतग़र वाली ख़ती मसावात की जोड़े से। और 2 मार्क्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, देखिए निस्बतों का जो मुवाजना दिया गया है, निस्बतों का मुवाजना कंपेयरिंग रेशियोज करके है। 2 मार्क्स हम या तो 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपल्सरी यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आएगा। जब निस्बतें इस तरह से हो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 मसावी नहीं है तो इनका जो हल रहेगा एकता हल या एक हल इसको हम कहते हैं। जिसके हल हैं इसको हम आहंग कहेंगे और खुतूत जो होंगे खातिया खुतूत। दूसरी जो निस्बत हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2। इस तरह से अगर रहा इनके जो हल कोई हल नहीं होंगे और जिनके हल नहीं हैं इसको हम गैर हम आहंग कहते हैं और उनके खुतूत मुतवाज़ी होंगे। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट, निस्बतें इस तरह से हो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो उनके जो हल होते हैं लामहदूद होते हैं, बेशुमार होते हैं, अनगिनत होते हैं।
जिसके हल होते हैं इसको हम कहते हैं हम आहंग कहते हैं, और इनके जो खतूत होंगे मुंतबक खतूत होंगे। इसके बाद हम दो मुतगैर वाली खती मसावत के जो टॉपिक है ग्राफी इजहार 4 मार्क्स के लिए रहेगा। हमारे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 से एक सवाल हमने देखा, x + 2y = 6, x + y = 5। मसावत 1 और मसावत यहाँ पर 2 है। तो हम इसको किस तरह से ग्राफ पर जाहिर करते हैं। सबसे पहले एक और तरीका, बाकी के और बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने असातिज़ा कराम से तो सीखे हैं। एक और हम तरीका यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि हम मसावत 1 देख रहे हैं, उसका हम जदुल बना लेंगे। x y, पहली जो मसावत यहाँ पर है, यहाँ पर हम LHS RHS के मसावी होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, x और y की कदर लेंगे। अगर हम यहाँ पर x की जगह सिफर लेते हैं, अगर x सिफर लेंगे, y अगर हम 3 लेंगे, 2 3 6, यानी LHS RHS के मसावी है, तो एक यहाँ पर कॉलम कंप्लीट होता है। x जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं, x + 2y = 6 है। x अगर हम सिफर ले रहे हैं और y अगर हम 3 अगर लेते हैं, यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 अगर लेते हैं, 6 सिफर जमा 2 3 6 = 6, यानी LHS RHS के मसावी है। तो फर्स्ट जो कॉलम रहेगा सिफर और 3 इसके मुक्तसात होंगे। दूसरा हम यहाँ पर एक और कॉलम फिलअप कर लेंगे। अगर हम x + 2y = 6, x अगर हम 2 ले रहे हैं और y भी अगर 2 ले रहे हैं, तो 2 जमा 2 2 4, 2 जमा 4 6 = 6, यानी x हम 2 लेंगे और y भी हम अगर 2 लेंगे, तो इस तरह से हम दूसरा कॉलम फिलअप कर ले सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पर है, अगर x हम 6 लेंगे और y अगर हम सिफर लेंगे, यानी LHS RHS मसावी हो, इस तरह से हमें कदर देखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर दूसरा हम जदुल देखेंगे, या तो आप हल करके भी यहाँ पर उनकी कीमतें ले सकती हैं। इसके बाद हम दूसरा जदुल देखेंगे, जो कि x + y = 5 है। x + y = 5। दूसरा जदुल समझने में आसानी होगी। अब दूसरा जदुल को वैल्यूज़ हमने किस तरह से लिया है, उसी मदद से आप क्या है पहला जदुल भी मुकम्मल कर सकते हैं। x और y की क्या कदरें लेंगे कि वो मसावी होगा 5 के। जैसे कि हम x अगर 2 ले रहे हैं, तो y हम 3 लेंगे, तो 2 जमा 3 5 होगा, RHS का मसावी होगा। इसी तरह से x अगर हम 3 ले रहे हैं और y अगर हम 2 ले रहे हैं, 3 जमा 2 5, LHS RHS के मसावी होगा। अगर हम x 1 ले रहे हैं और y 4 ले रहे हैं, 1 जमा 4 5, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, जदुल के फिलअप कर ले सकते हैं। तो चलिए इन्हीं जदुल को मद्देनज़र रखते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम ग्राफ पर x एक्सिस, ग्राफ को इस तरह से रखें, x एक्सिस, और हम क्या करेंगे, y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। आप इस ग्राफ को पेंसिल से ही ड्रॉ करें। इस वीडियो में डार्क नज़र नहीं आएगा करके मैं यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रहेगा x और यहाँ पर x डैश रहेगा, तो ऊपर यहाँ पर y और y डैश। इसके बाद हम यहाँ पर स्केल लेते हैं। स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये आपको स्केल कंपल्सरी लिखना ही है। अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। y एक्सिस 1 सेंटीमीटर =
1 यूनिट। तो आप यहाँ पर जो दोनों खतूत एक दूसरे को कता करते हैं, यहाँ पर आप सिफर लिखें। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दाएं जानिब मस्बत आदाद को आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक्स एक्सिस पर बाएं जानिब नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5 नफी 6 नफी 7। इसी तरह से वाई एक्सिस पर, इस तरह से आप वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए नंबर 7 तक लिखें। और वाई डैश की जानिब नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5 नफी 6 नफी 7। तो कम अज़ कम हर एक तालिब इल्म इतना अगर ग्राफ ड्रा करता है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब इस जदुल को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर ड्रा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सिफर और 3, एक्स एक्सिस पर सिफर और वाई एक्सिस पर 3, सिफर और 3, एक्स एक्सिस पर सिफर और वाई एक्सिस पर 3। यहाँ पर आ रहा है ग्राफ सिफर और 3 मार्क करें। उसके बाद हम देखेंगे 2 एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 2, यहाँ पर आएगा 2 2। उसके बाद 6 और सिफर, तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर सिफर, यानी जब सिफर और 6 जब आते हैं तो 6 और सिफर, यहाँ पर 6 और सिफर आ रहा है तो एक्स एक्सिस पर रहेगा, और सिफर और 6 अगर आएगा तो वाई एक्सिस पर इसको हम ड्रा करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों नुकात को हम स्केल की मदद से जोड़ देंगे। इसके बाद हम दूसरा जो जदुल है उसके मुख्तसात को हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे। 2 और 3, 2 3, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3, 2 3, यहाँ पर आएगा 2 3। इसके बाद 3 2, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2, तो यहाँ पर आएगा 3 2। इसी तरह से यहाँ पर 1 और 4, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4, यहाँ पर ये नुकात आएंगे 1 और 4। इन तीनों नुकात को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरह से हम इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। अगर आप इस तरह से ड्रा करेंगे तो आपको मुकम्मल यहाँ पर 4 मार्क्स हासिल होंगे। ये जो पहली जो यहाँ पर खत है उसको आप मसावत भी लिख सकते हैं, और दूसरी जो खत है इसकी भी आप यहाँ पर मसावत लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है 2 दर्जे मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 मार्क्स यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। 2 दर्जे मसावत 2x² + x - 6 = 0 के जज़र मालूम कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मसावत लिखे हैं, x² का जो ज़रीब है 2 है और यहाँ पर नफ़ी 6 है। 2 को हम इससे मल्टीपल करेंगे। आप इस तरह से लाइन वगैरह न लिखें, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। 2 को 6 से अगर ज़रब करेंगे 12 होगा। नफ़ी है यहाँ पर नफ़ी 12। 2 अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 12 आए और जमा या तफरीक करने पर जमा x आए। वो अदद है 4 3 12। अब दोनों जमा में अगर हैं तो यहाँ पर नफ़ी होगा, तो यहाँ पर हमें जमा में आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम जमा लिखेंगे, यहाँ पर नफ़ी लिखेंगे। जमा नफ़ी नफ़ी रहेगा, जमा 4 में से नफ़ी 3 तफरीक करेंगे तो जमा 1 इसका आंसर रहेगा। यानी यहाँ पर 2, इसको हम लिखेंगे 2x² + x को हम इस तरह से लिखते हैं 4x - 3x - 6 = 0।
तो इस मसावत में हम यहाँ पर मुश्तरिका लेंगे, कॉमन लेंगे, जो कि मुश्तरिका यहाँ पर है 2x² प्लस 4x में 2x मुश्तरिका है यानी कॉमन है, तो एक x रह जाता है, जमा जब 4 को हम क्या किए हैं 2x को बाहर लिए हैं तो यहाँ पर 2 रह जाता है, 2x को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4x। इसके बाद यहाँ पर -3x -6 है, तो यहाँ पर 3 के टेबल में 6 मौजूद है, इसलिए हम नफी 3 कॉमन लेंगे, तो रह जाएगा x जमा 2 बराबर 0। x जमा 2 और 1 जमा 2 मुश्तरिका है, इसीलिए हम एक मतलब लिखेंगे x जमा 2 और बाहर जो अरकान है 2x नफी 3 बराबर 0। x जमा 2 बराबर 0, x बराबर जमा 2 इक्वल किधर लाएंगे तो नफी 2, या 2x नफी 3 बराबर 0, 2x बराबर जमा 3, नफी 3 है इक्वल किधर लाएंगे तो जमा हो जाएगा x बराबर 3/2। तो ये थे यहाँ पर 2 दर्जे मसावात के जज़र नफी 2 और 3/2। 2 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा, अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो इसको हल करें, या तो ऑप्शन में इस तरह का अगर सवाल रहा, जैसे कि एक और सवाल है या में अगर रहा तो 2 दर्जे मसावात 2x² प्लस 3x माइनस 7 इक्वल 0 का ममीज़ डिस्क्रिमिनेंट मालूम कीजिए और जज़रों की नूयत लिखिए करके है। तो 2 दर्जे मसावात की जो मेयारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, x² का ज़रीब 2, a 2 है यहाँ पर, b यहाँ पर x का ज़रीब 3 और c जो मुस्तकिल नफ़ी 7 है। जज़रों की नूयत मालूम करने का जो फार्मूला है d इक्वल b² माइनस 4ac, d इक्वल b यहाँ पर कितना है 3 है, 3 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4, a यहाँ पर 2 है, c नफ़ी 7 है, 3 की दूसरी कुव्वत 9। देखिए यहाँ पर नफ़ी 4 है, नफ़ी 4 और यहाँ पर भी नफ़ी है। बहुत सारे तलबा गलत कर देते हैं, यहाँ पर आखिर में इतना तो पूरा स्टेप करेक्ट लिखते हैं, आखिर में यहाँ पर गलती सरजद हो जाती है। यहाँ पर देखिए नफ़ी 7 है, तो ये तमाम मल्टीपल में है, ज़रब में है, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, इसका ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पर जमा 7 अगर है तो नफ़ी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यह नफ़ी जब आएगा तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है। 4 को 2 से ज़रब करेंगे 2 8, 8 को 2 से ज़रब करने पर 56, 9 में 56 जमा करेंगे तो 65 होगा। तो d यहाँ पर 65 आ रहा है, यानी d बड़ा है 0 से। जब d यहाँ पर 0 से बड़ा है, 9 जमा 56 65, d यहाँ पर 0 से बड़ा है, इसलिए जो जज़रों की नूयत होगी जज़र हकीकी और मसावी होंगे, जज़र हकीकी और मसावी। अगर इसके अलावा d ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 अगर आता है तो जज़र हकीकी और मसावी। अगर d हमारा मनफी में कोई नंबर आता है, मनफी में अगर कोई नंबर आता है, मिसाल के तौर 5 वगैरह कोई भी नंबर आता है, तो हम यहाँ पर कोई जज़र नहीं है करके लिखेंगे। तो मैं समझता हूँ इस सवाल को आपने तमाम ने समझा होगा। चलो इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक हमारा है हिसाबी तसाउद से मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर हम हिसाबी तसाउद से AP से 2 मार्क्स का सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है इसके बारे में देख रहे हैं। हिसाबी तसाउद AP में 6, 10, 14 के पहले 20 अरकान का हासिल जमा ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए मालूम कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 6, 10, 14, 20 अरकान तक का मजमू, 20 अरकान तक का हमें मजमू मालूम करना है। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि A जो है हमारा वो 6 है, D हम मालूम करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर है 10, A1 है 6, 10 में से 6 तफरीक करेंगे तो 4 आएगा, यानी हमारा जो D है वो 4 है। N जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 अरकान तक कहा गया है, N जो हमारा रहेगा वो 20 रहेगा, और S20 यानी 20 अरकान तक का हमें मजमू मालूम करना है। तो देखिए मजमू मालूम करने का जो ज़ाबिता है SN इक्वल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D है।
तो एस 20 कहा गया है 20 अर्कान तक, एन यहाँ पर 20 है बटा 2, 20/2, 2 इंटू ए यहाँ पर है 6 जमा एन 20 नफी 1, डी यहाँ पर है 4, 2 1 2 2 10 20, 10 ब्रैकेट 2 6 12 जमा 20 में से एक तफरीक करेंगे 19 ज़र 4, 10 ज़र 12 जमा 19 को 4 से अगर हम ज़रब हम करेंगे 76 होगा, 4 9 36, 3 हासिल का 4 1 4, 4 में 3 जमा करेंगे 7 यानी 76, 10 ज़रब 12 जमा 76, दोनों को अगर हम जमा करेंगे 88 होगा, 88 को 10 से ज़रब करेंगे तो 880। तो 20वें अरकान का जो मजमुआ है वो 880 है। तो इस तरह से यहाँ पर मजमूआ मालूम करने का ज़ाबिता है, उसकी मदद से हम इस फार्मूले की मदद से हम हल कर सकते हैं। अगर पहला रुकन और आखिरी रुकन के दिए जाने पर इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करेंगे, SN = n/2 a प्लस एल की जगह हम AN भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल हम देखेंगे यहाँ पर 2 7 12 यानी इस अरकान में कौन सा रुकन 47 है करके दिया गया है, यानी कौन से नंबर पर या कितनावा टर्म ये 47 है करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ए 2 है और डी, जैसे यहाँ पर डी SN का मजमुआ में मालूम करते हैं वैसे है डी A2 माइनस A1, A2 यहाँ पर है 7 नफी A1 है 2, 7 नफी 2 यानी 5। हमें n मालूम करना है क्योंकि यहाँ पर कितनावा रुकन 47 है दिया गया है, तो इसके बाद AN दिया गया है 47। चलिए यहाँ पर इस ज़ाबिते की मदद से देखेंगे nवां रुकन मालूम करने का जो ज़ाबिता है, AN = A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN 47 है, ए यहाँ पर है 2 जमा n नफी 1, डी यहाँ पर है 5। 47 2 यहाँ पर जमा में है, इक्वल किधर लाएंगे तो नफी होगा, बराबर n नफी 1 ज़रब 5। 47 में 2 तफरीक करेंगे 45 और 5 n-1 के साथ ज़रब में है, इसीलिए इसको इक्वल किधर लाएंगे तो तकसीम में लिखेंगे n नफी 1, 5 1 5 5 9 45। तो हमने ज़ाबिता लिखा, उसके बाद AN 47 बराबर 2 जमा n नफी 1 ज़रब 5, 47 2 जमा में इक्वल किधर लेंगे तो नफी 2 बराबर n नफी 1 ज़रब 5। 47 में 2 तफरीक करेंगे तो 45 होगा, बराबर n नफी 1, 5 ज़रब में इक्वल किधर लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा, 5 1 5 5 9 45। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n नफी 1 बराबर 9, n बराबर 9 नफी 1 है, इक्वल किधर लेकर जाएंगे तो जमा 1 होगा, n बराबर 10। इस तरह से मजमूआ मालूम करने के लिए या तो nवां रुकन या तो AN मालूम करने के लिए अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फार्मूला भी याद अगर करके इनकी कीमतें भी अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी कभार आपको ये पूछा जाता है तो DN AN दिया जाता है, कभी आपको D मालूम करने के लिए कहा जाता है AN AN दिया जाता है, कभी कभार A D और AN दिया जाता है, आपको AN मालूम करने के लिए कहा जाता है। बहरहाल अपने तौर पर जवाब ज़ाबिते को चेंज कर लेने के लिए आना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मुसल्लस। इस मुसल्लस टॉपिक में थेल्स का मसला PPT थ्योरम भी इसको हम कहते हैं, 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा दिया गया है, इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC, इस मुसल्लस को देख रहे हैं, मुसल्लस ABC में BC और यहाँ पर DE BC की मुतवाज़ी है, DE
DE BC के मुतवाज़ी है। जब DE BC के मुतवाज़ी है तो हमें साबित करना है कि AD बाय DB बाय DB इक्वल AE बाय AC बाय AC। इस अमल में हम क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है। BE और CD को जोड़िए, जैसे कि यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं, BE और CD को जोड़िए और इसी तरह से AE पर हम क्या करना है, यानी AC पर और AC पर हम एक उम्मूद खींचेंगे जिसको हम नाम देंगे DM, और AB पर एक E से हम एक उम्मूद खींचेंगे जिसको हम नाम देंगे EN, और DM क्या है, AC पर उम्मूद है और EN AB पर उम्मूद है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अमल में हम यहाँ लिखेंगे BE और CD को जोड़िए DM AC पर उम्मूद है और EN AB पर उम्मूद है। एक हमें उसको खींचना है। मुसल्लस ADE, सबूत में मुसल्लस ADE और मुसल्लस BDE मुसल्लस BDE में क्या करेंगे, मुसल्लस ADE का रकबा मुसल्लस BDE का रकबा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं BDE का रकबा मुसल्लस AD का रकबा बराबर। मुसल्लस का जो रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है, मुसल्लस का रकबा 1/2 BH है। तो हम यहाँ पर मुसल्लस ADE में देखेंगे, ADE में 1/2, इस मुसल्लस में ADE में AD बेस है और EN क्या है, यहाँ पर हाइट है, तो हम लिखेंगे AD इंटू EN। इसी तरह से मुसल्लस BDE में 1/2 इंटू बेस जो है यहाँ पर BD है ज़रा, और इसकी जो हाइट रहेगी, इसी को अगर BD को अगर आगे दराज करेंगे तो EN इसके ऊपर उम्मूद होगा, इसीलिए EN यहाँ पर क्या है, उम्मूद है, H है, ये बेस और ये H है। इसी तरह से EN और EN कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल होगा, तो रह जाएगा AD बाय BD, इसको हम मसावात एक लिखेंगे। इसी तरह से मुसल्लस ADE और मुसल्लस CED में, मुसल्लस या आप इसको DEC भी लिख सकते हैं, DEC में सेम यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, मुसल्लस ADE का रकबा मुसल्लस ADE का रकबा, इधर वाला मुसल्लस हम देखना है, यहाँ पर इधर वाला मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस DEC का रकबा बराबर 1/2। इस ADE में AE यहाँ पर बेस है और DM क्या है, उम्मूद है, तो इसलिए हम लिखेंगे इनटू बेस AE और H यहाँ पर रहेगा DM। मुसल्लस DEC में EC यहाँ पर बेस है और EC को अगर दराज करें या CE को दराज करेंगे तो DM उसके ऊपर उम्मूद रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू CE या EC इंटू DM। DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल होगा, तो AE बाय CE को हम EC भी लिख सकते हैं, मसावात 2।
इस मुसल्लस में बी डी ई को देखें, यहाँ पर बी डी ई और सी ई डी में डी ई क्या है, मुश्तरिका है, जो कि दो मुसल्लस बी डी ई और सी ई डी में बेस जो है मुश्तरिका है। जब इस तरह से मुश्तरिका दो मुसल्लसों में कायदा मुश्तरिका अगर हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मुसल्लस बी डी ई का रकबा बराबर मुसल्लस डी ई सी का रकबा मसावी होगा। इसको हम मसावात 3 लिखेंगे। मसावात 1, 2 और 3 से ए डी बाय डी बी इक्वल ए ई बाय ई सी। तो यही हमें यहाँ पर साबित करना था। तो 4 मार्क्स के लिए एनुअल में भी अगर इस तरह का ये सवाल पूछा जाए और में रहा, ऑप्शन में रहा, तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मुक्त ज्योमेट्री 2 मार्क्स के लिए हम यहाँ पर दरमियानी फासला या डिस्टेंस फार्मूला मालूम करेंगे। नुकात 2, 3 और 6, 6 के दरमियानी फासला मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर 2, 3 को हम ए फ़र्ज़ करेंगे और 6 को हम बी फ़र्ज़ करेंगे। x1 y1 x2 y2 d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर d इक्वल अंडर रूट। देखिए यहाँ पर x2 6 है, 6 माइनस x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 6 है माइनस y1 यहाँ पर 3 है होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 6 माइनस 2, 6 में से 2 तफरी करेंगे तो 4, 4 की दूसरी कुव्वत जमा 6 में से 3 तफरी करेंगे 3, 3 की दूसरी कुव्वत। या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 की कुव्वत 2 यानी 16 और 3 की कुव्वत 2 यानी 9। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 16 जमा 3 की कुव्वत 2 9, 16 जमा 9 25 और 25 का जो जज़र है वो 5। यूनिट लिखें या इकाई आप लिख सकते हैं। फासलाती फार्मूले की मदद से इसको हम हल करेंगे तो आराम से हम यहाँ पर 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और दूसरा सवाल वस्ती नुक्ता साबिता। यहाँ पर 2, 4 और 6, 2 का वस्ती नुक्ता लिखिए। तो ये यहाँ पर 2, 4 है x1, इसको हम y1 लिखेंगे और इसको x2 और y2, यानी p के यहाँ पर मुख्तसात मालूम करना है। x1 यहाँ पर है 2, 2 जमा x2 यहाँ पर है 6 बटा 2 कॉमा y1 यहाँ पर है 4 जमा y2 है 2 बटा 2, 2 जमा 6 8, 8 बटा 2 कॉमा 4 जमा 2 6, 6 बटा 2। 8 को 2 से तकसीम करेंगे 4 और 6 को 2 से तकसीम करेंगे 2, 1 2, 2 3 6, यानी पी के मुख्तसात 4 3 है। इसके बाद हम सेक्शन फार्मूला से हम तीसरा सवाल डिस्कस करेंगे। उस नुक्त के मुख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात 1, 6 और 4, 3 को अंदरूनी तौर पर 1:2 में तकसीम करता है। इसको हम ए लेंगे, ए 1 6 और बी 4 3, m1 यहाँ पर 1 है और m2 यहाँ पर 2 है, यानी a1 यानी x1, ये 6 जो है y1 है, 4 x2 है और 3 y2 है। सेक्शन फार्मूला हम देखेंगे p ऑफ xy इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं m1 जो है वो 1 है
और x2 जो है वो 4 है, जमा m2 2 है, x1 1 है, बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कॉमा m1 1 है, y2 वहाँ पर 3 है, प्लस m2 2, y1 6, बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। यहाँ पर 1 को 4 से ज़रब करेंगे 4, जमा 2 को 1 से ज़रब करेंगे 2, उसके बाद बटे 1 जमा 2 3 होगा, 1 को 3 से ज़रब करेंगे 3, जमा 2 को 6 से ज़रब करेंगे 12, बटे 1 जमा 2 3। इसी तरह से यहाँ पर 4 जमा 2 6, 6 बटे 3, 3 जमा 12 यहाँ पर होगा 15 बटे 3। 6 को 3 से तकसीम करने पर 3 और 15 को 3 से तकसीम करने पर 5, यानी पी के जो मुक्तसात हैं वो 3 और 5 हैं। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, 2 मार्क्स, टारगेट 40 प्लस, यहाँ पर हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। दी गई शक्ल में tan p और cos r मालूम कीजिए। tan p से मुराद यहाँ ज़ाविया हद्दा यहाँ का पूछा गया है, cos r यहाँ का पूछा गया ज़ाविया हद्दा मालूम करना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले एक कोड के ज़रिए इसको हम याद रखेंगे। कोड जो है पंडित भतरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो पंडित भतरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यस का मतलब यहाँ पर सोना चांदी तोल, यस यानी साइन, यस यानी यहाँ पर साइन है, सी यानी यहाँ पर कॉस है, टी यानी यहाँ पर टैन है। तो इस कोड की मदद से हम कोई भी ज़िले को हम निस्बतों के तौर पर आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम tan p लिखेंगे। tan p सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि tan p यहाँ का जब ज़ाविया हादा यहाँ का दिया गया हो उसके जो मुकाबिल का जो ज़िला है ये जो रहेगा QR, मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल ज़िला इसको हम कहते हैं, या इसको हम याद रखेंगे परपेंडिकुलर करके याद रखें। PQ पर QR परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको P याद रखें क्योंकि पंडित भतरी प्रसाद इस कोड के लिहाज से जहाँ ज़ाविया हद्दा बन रहा है उसके बाजू वाला जो ज़िला है मुत्सिला ज़िला इसको हम कहते हैं, मुत्सिला एडजेसेंट साइड कहते हैं, इसको हमें याद रखना है, बेस के तौर पर याद रखना है। और जो PR है वो हाइपोटेन्यूस है यानी वितर है। तो चलिए यहाँ पर tan p पूछा गया है, tan p इक्वल tan p यानी ज़ाविया हद्दा जब यहाँ बन रहा है इसका मुकाबिल का ज़िला P, ये P ये H है। आप इस कोड में देखेंगे कि tan p जब ले रहे हैं तो क्या लिखते हैं, P बाय B लिखते हैं, P बाय B यानी P बाय B मीन QR बाय PQ। QR क्या है यहाँ पर 5 बटा और PQ क्या है यहाँ पर 12। चलिए इसके बाद हम देखेंगे cos r। तो और एक हम रफ डायग्राम यहाँ पर देखेंगे इसी शक्ल को, PQR ज़ाविया हद्दा यहाँ का दिया गया है, ज़ाविया हद्दा यहाँ पर बन रहा है तो इसके मुकाबिल का जो ज़िला रहेगा वो P और ये रहेगा B रहेगा और ये H रहेगा। तो cos r पूछा गया है, cos r के लिए हम कोड इस्तेमाल में लाते हैं, cos के लिए B बाय H, B यानी E, B यानी B बाय H, B यानी E, H B बाय H, cos r इक्वल QR बाय PR। QR कितना है 5 सम है और PR 13 सम है।
तो इस तरह से हम इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। इसी तरह का एक और सवाल हम देखेंगे। दी गई शक्ल में साइन अल्फा और कॉस बीटा मालूम कीजिए। साइन अल्फा यानी साइन अल्फा यहाँ बन रहा है, तो इसके जो मुकाबिल का जो ज़िला है वो पी है और ये बेस है और ये एच है, यानी मुकाबिल ज़िला, मुतसिला ज़िला, वितर। तो कोड हमने देखा था, एक और मर्तबा लिखता हूँ मैं। पंडित भतरी प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। एस यानी साइन, साइन, सी यानी कॉस, टी यानी टैन। तो यहाँ पर साइन अल्फा पूछा गया है। साइन अल्फा के लिए लिखते हैं हम साइन अल्फा के लिए पी बाई एच यानी बी सी बाय ए सी। तो बी सी इस ज़िले की लंबाई दी गई है 3/5। उसके बाद देखेंगे कॉस बीटा। तो कॉस बीटा यहाँ पर बन रहा है, ज़ाविया हादा यहाँ पर है, तो ये होगा। तो यहाँ पर एक चलें इसी को देखेंगे। ये पी रहेगा कॉस बीटा के लिए, ये पी रहेगा और ये एच रहेगा। कॉस बीटा बी बाय एच। तो हम लिखेंगे कॉस बीटा यानी यहाँ पर बन रहा है, तो ज़ाविया मुकाबिल ज़िला जो रहेगा ये ए भी रहेगा, बी सी मुतसिला ज़िला रहेगा, ए सी यहाँ पर भीतर रहेगा। तो बी बाई एच हम कोड में लिखते हैं बी बाई एच, यानी बी बाय एच इस तरह से रहेगा। तो बी सी बाय ए सी, तो बी सी है 3 और ए सी यहाँ पर है 5। इसी तरह से अगर कोई सवाल ऐसे पूछा जाए कॉस अल्फ़ा के लिए अगर पूछा जाए, तो कॉस अल्फ़ा के लिए यानी यहाँ पर ये है और ये यहाँ पर है, तो किस तरह से होगा। कॉस अल्फ़ा के लिए बी बाई एच ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ए बी बाय ए सी। ए बी यहाँ पर है 4/5। तो इस तरह के तमाम ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो के लिए आप भी अपने तौर पर लिख सकते हैं। जैसे है साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसिक होगा 5/3, और इसी तरह से कॉस बीटा है तो सेक बीटा के लिए 5/3 रहेगा। कॉस अल्फ़ा यहाँ पर है तो सेक अल्फ़ा के लिए 5/4 रहेगा। इसी तरह से टैन, कॉट, और अब टैन को कॉट के तौर पर हम लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक से हम 2 मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। 10वां जो हमारा टॉपिक है वो है दायरे। यहाँ पर हम 3 मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं 2 थ्योरम को अगर अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। मसला 10.1 साबित कीजिए कि दायरे का निस्फ कुतर उसके मुमास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है। दायरे का निस्फ कुतर यानी ओपी जो है दायरे का निस्फ कुतर है, उसका जो मुमास है वो है XY है। नुक्ते मुमास पी को हम कहते हैं नुक्ते मुमास कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी इसको हम कहते हैं नुक्ते मुमास, यानी OP XY पर उमूद है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया गया है, ये हर मसले के लिए कॉमन ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। दिया गया है, साबित करना है, अमल और सबूत। दिया गया में हम सबसे पहले लिखेंगे ओ दायरे का मरकज़ है, पी एक मुमास नुक्ते मुमास है और XY दायरे का मुमास है। साबित करना है कि OP उमूद है XY पर, OP XY पर उमूद है। हम यहाँ पर अमल में क्या करेंगे, XY पर यानी इस XY पर मैंने ऑलरेडी दायरे को मुकम्मल यहाँ पर शक्ल निकाल दिया है, वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा फिर शक्ल निकालने के लिए, इसलिए मैं ऑलरेडी पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी मैंने कर दिया है। XY पर
P के अलावा कोई नुक्त Q लीजिए। जैसे कि XY पर P तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर Q एक और नुक्त हम लिए हुए हैं और OQ को मिला दीजिए। Q लीजिए और OQ को जोड़िए। यहाँ पर फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा सबूत, OP OQ के से बड़ा है, यहाँ पर OP OQ से छोटा है। इसी तरह से OR भी OQ से छोटा है। या तो आप इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, OQ ग्रेटर देन OP, OQ ग्रेटर देन OR। इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और OP बराबर है OR के, जो कि निस्फ उत्तर है। इसलिए OP XY पर उम्मीद है। इस तरह से आप यहाँ पर लिखना है। तो एक पहला जो थ्योरम है यहाँ पर आसान है, आप अपने तौर पर उसको अच्छी तरह से तैयारी करें। चलिए इसके बाद हम दूसरा मसला देखेंगे। मसला 10.2 साबित कीजिए कि दायरा के बाहरी खारजी बैरूनी। यहाँ पर 3 नाम याद रखें, बाहरी नुक्त से, खारजी नुक्त से, बैरूनी नुक्त से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे कि हम शक्ल में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ए भी नाम दे सकते हैं, ए, और यहाँ पर हम नाम देंगे बी। तो सबसे पहले हम दिया गया में लिखेंगे ओ दायरे का मरकज़ है, पी बैरूनी नुक्त है, पी बैरूनी नुक्त है, एपी और एएपी, एपी और बीपी दायरे के मुमास हैं। साबित करना है कि एपी बराबर है बीपी के। इस अमल में हम क्या करेंगे, OA, जैसे कि यहाँ पर OA OB और OP को जोड़िए, OA OB और OP को जोड़िए। मुसल्लस OAP में, मुसल्लस OAP में, मुसल्लस OAP और मुसल्लस OBP में, मुसल्लस OBP में, तो हम इस तरह से लिखेंगे OA बराबर है, OA बराबर है OB के। तो वजह हम लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ उत्तर हैं, यानी शॉर्ट में लिखेंगे निस्फ उत्तर, एक ही दायरे के निस्फ उत्तर हैं। OP बराबर OP, यानी OP बराबर है OP के, क्योंकि मुसल्लस OAP और OBP में OP क्या है, कॉमन है, यानी मुश्तरक है। इसके बाद हम देखेंगे ज़ाविया OAP, ज़ाविया OAP और ज़ाविया OBP, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, हर एक ज़ाविया 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि OA AP पर उम्मीद है, OB BP पर उम्मीद है, इसलिए हर एक ज़ाविया 90 डिग्री का रहेगा। इसलिए मुसल्लस OAP मुमासिल है मुसल्लस OBP के RHS उसूल के तहत, जो कि हमने 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए AP BP के बराबर है, AP BP के बराबर है CPCT के तहत। तो बहरहाल ये यहाँ पर एक
थ्योरम था 10.2, जिसको आप अच्छी तरह से इसे तैयारी करेंगे तो 3 मार्क्स आप आसानी के साथ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दायरों से मुतल्लिक रकबा में इस तरह का सवाल हो सकता है। दायरा के सेक्टर का रकबा मालूम कीजिए अगर उसका निस्फ कुतर 6 सम और सेक्टर का ज़ाविया 60 दर्जा हो। यानी यहाँ पर निस्फ कुतर, दायरे का निस्फ कुतर r 6 सम है और थीटा जो दिया गया है 60 दर्जा है। सेक्टर का रकबा मालूम करने के लिए कहा गया है। सेक्टर का रकबा बराबर, फार्मूला है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई की जो कदर है 22/7, r स्क्वायर है 6 की दूसरी कुवत या 6 ही को 2 मरतबा आप लिख सकते हैं। 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 6 6 6 36, तो यहाँ पर 6 1 6 6 1 6, 22 को 6 से ज़रब करेंगे, 6 2 12, 6 2 12 और 13 यानी 132/7। 132 को अगर 7 से अगर तकसीम करते हैं 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से इस सवाल सेक्टर का रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। इसके अलावा दायरे का सेक्टर किसे कहते हैं? 2 निस्फ कुतर और कौस के जरिए घिरा हुआ हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं 2 निस्फ कुतर है। यहाँ पर दायरे का मरकज़ O, A और B। OA और OB यहाँ पर दायरे की निस्फ कुतर है और ये कौस है। इसके ज़रिए 2 निस्फ कुतर और कौस के ज़रिए घिरा हुआ हिस्सा को हम कहते हैं सेक्टर। तो यहाँ पर सेक्टर का फार्मूला है, सेक्टर का ज़ाबिता बराबर θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। कौस की लंबाई मालूम करने के लिए कहा जाए तो इस ज़ाबिते को हम इस्तेमाल करते हैं θ/360 इंटू 2 पाई r। इसके अलावा रबा का रकबा, जैसे कि एक दायरा है, इस दायरा में ये जो हिस्सा कहलाता है इसको हम कहते हैं रबा कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा थीटा और इस हिस्से को हम कहते हैं रबा। इसका जो फार्मूला है 1/4 पाई r स्क्वायर। 12वां जो हमारा टॉपिक है सतह रकबा और हजम, इसमें हम इस एक जदुल को एक मरतबा देखेंगे। मकब क्यूब, जैसे कि शक्ल देख रहे हैं, कुल सतह रकबा या टोटल सरफेस एरिया जो फार्मूला होगा 6l स्क्वायर, और सतह रकबा खमीदा सतह का रकबा भी कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, तो उसका जो ज़ाबिता है 4l स्क्वायर। इसके बाद इसका जो हजम वैल्यूम मालूम करने का जो ज़ाबिता है l की तीसरी कुवत। इसके बाद हम दूसरा जो देख रहे हैं ठोस शक्ल, मकबनुमा या मुस्ततिल नुमा भी कहते हैं, क्यूबॉइड। यहाँ पर मकबनुमा की शक्ल देख रहे हैं आप। कुल सतह रकबा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और सतह रकबा का जो ज़ाबिता है 2H इंटू L प्लस B, और हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता है L इंटू B इंटू H, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। उसके बाद हम यहाँ पर मखरूत कोण, जो कि आप यहाँ पर इस तरह की शक्ल देख रहे हैं, कुल सतह रकबा जो मालूम करने का जो ज़ाबिता है पाई r ब्रैकेट r प्लस l, कुल सतह रकबा। और यहाँ पर सतह रकबा CSA लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिनकी जो सतह इस तरह से कुर्रवी हो। फ्लैट अगर है तो LS से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सतह रकबा मालूम करने का जो फार्मूला है पाई r l, और हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है अस्तवाना सिलेंडर, जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं।
कुल सतही रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है 2 पाई आर ब्रैकेट 2r प्लस एच, और सतही रकबा सी एस से 2 पाई आर एच। कुल हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो ठोस शक्ल देख रहे हैं, ठोस स्फेयर, जैसे कि शक्ल में देख रहे हैं बहुत सारी मिसालें, फुटबॉल है, बाय शॉट पुट वगैरह, इस तरह के जो कुर्रा में की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, उनका जो कुल सतह रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सतह रकबा भी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो ही ज़ाबिते होते हैं। चलिए इसको हम 4 पाई आर स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता है 4/3 पाई आर की तीसरी कुव्वत। उसके बाद आखिरी जो हमारी ठोस शक्ल जो है निस्फ कुर्रा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कुल सतह रकबा मालूम करने का ज़ाबिता है 3 पाई आर स्क्वायर, और सतही रकबा सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता है 2/3 पाई आर की तीसरी कुव्वत। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम मखरूत में देखेंगे। तो मखरूत में तिरछी ऊंचाई मालूम करने का एक ज़ाबिता होता है, तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शक्ल में, इसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी आपको एल मालूम करने के लिए कहा जाता है, कभी आर, कभी एच। तो इसको हम इस तरह से एल मालूम करने के लिए कहा जाए तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं एल इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बहरहाल तिरछी ऊंचाई का फार्मूला है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये थे सतही रकबा और हजम पर मुश्तमिल तमाम ज़ाबितों को हमने यहाँ पर देखा है। तो अगर कोई भी तालिब इल्म कम अज़ कम इन सवाल जहाँ जहाँ पूछे जाएँ इस तरह टॉपिक से, तो ज़ाबिता और उनके वैल्यूज़ भी अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। 13वां जो हमारा टॉपिक है शुमारियात, जिसमें हम दरमियाना मीन किस तरह से मालूम करेंगे, रास्त तरीक़ा से देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं CI क्लास इंटरवल, ग्रोही वक्फा, FI फ्रीक्वेंसी या ताद्दुद इसको हम यहाँ कहते हैं, 0 से 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, और FI दिया गया है 4 9 15 14 8। इनको हम सम करेंगे, जमा करेंगे तो इनका जो मजमूआ होगा वो 50 है। उसके बाद हम यहाँ पर दरमियाना में एक और 2 कॉलम हम बना लेते हैं, जिसे हम XI कहेंगे। XI क्या होता है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम होता है, जैसे कि 0 जमा 10/2, 0 जमा 10 यानी 10/2, 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर XI रहेगा 5। 10 जमा 20, 10 जमा 20/2, 10 जमा 20 30, 30/2, 30 को 2 से तकसीम करेंगे तो 15। तो इस तरह से हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं। 20 और 30 का मजमूआ होगा 50, 50 का हाफ होगा 25, 30 और 40 का मजमूआ 70, 70 का हाफ होगा 35, और 40 और 50 90 होगा, और इसका जो हाफ होगा यानी निस्फ होगा 45। इसके बाद हम एक और कॉलम बना लेते हैं FI XI का कॉलम, FI XI। इसका मतलब यहाँ पर दोनों को हम क्या करना है, ज़रब करना है। 4 को 5 से ज़रब करेंगे, 4 5 20, और 9 को यहाँ पर 15 से ज़रब करेंगे 135, और 15 को 25 से ज़रब करेंगे 375, और 14 को 35 से ज़रब करेंगे 490, 8 को 45 से ज़रब करने पर 360। तो यहाँ पर आप मल्टीपल कर सकते हैं, ऐसे तो ज़रब का अमल तमाम बच्चों को आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी है। इसके बाद हम यहाँ पर इनका मजमूआ लेंगे, इसको हम कहते हैं सिग्मा FI XI। इनका जो सम होगा, आप नंबर्स को ऐसे लिखें कि यहीं पर आप जमा कर सकते हैं।
जैसे कि 5 जमा 5 10 होगा, या अपनी डायरेक्ट यहीं पर आप जमा कर ले सकते हैं। इस तरह से तरतीब से लिखें, न कि दोबारा इसको कहीं और लिख कर जमा करते बैठें। तो इन तमाम का जो मजमू होता है वो 1380 होता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मीन मालूम करने का जो ज़ाबिता है रास्त तरीके से, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1380 है, बाय सिग्मा एफ आई 50 है। तो यहाँ पर एक सिफर सिफर कैंसिल होगा और रह जाएगा 138/5। हम यहाँ पर 138 को 5 से तकसीम करेंगे। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, न कि सूरत में आप 138 को 5 से तकसीम करके ऐसे भी अशरी सूरत में लिख सकते हैं। 5 2 10, 3 में सिफर तफरी करेंगे तो 3, 1 में से 1 तफरी करेंगे तो सिफर, 8 अगला हिस्सा है 8। 5 के टेबल में 38 देखें, 5 8 40 बड़ा होगा, उससे छोटा 5 7 35। 8 में 5 तफरी करेंगे 3, 3 में से 3 तफरी करने पर सिफर, अशारिया दे के सिफर लेंगे, 5 6 30। तो यहाँ पर जो अशरी सूरत आ रही है 27.6। इस तरह से आप यहाँ पर मीन मालूम कर सकते हैं रास्त तरीके से। अगर डायरेक्ट भी आप यहाँ पर ऐसे हल कर सकते हैं 138 को 5 से, 5 1 5 5 2 10, यहाँ पर कितने 3 रह जाते हैं, यानी 5 7 35, और उसके बाद यहाँ पर रह जाते हैं 3, अशारिया दे के सिफर लेंगे। इस तरह से डिफ़िकल्ट अगर लगता है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मोड को किस तरह से मालूम करते हैं। आपको सवालियाती पर्चे में दिया जाएगा जदूल। तो हम ये जितने भी सवालात यहाँ देख रहे हैं वो तमाम मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड है। तो दिया जाएगा क्लास इंटरवल 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40, और एफ दिया जाएगा यहाँ पर 6 9 15 9 1 है। तो मोड में हम सबसे पहले हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि मोड कहते किसको हैं। किसी एदाद व शुमार में सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया गया अदद मोड कहलाएगा। तो हम देखेंगे इस जदुल में तो मोड, इससे पहले हम एक ज़ाबिता लिखेंगे मोड जो मालूम करने का जो फार्मूला है, मोड इक्वल एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फार्मूले में कौन कौन से, यानी जिस तरह से f1 f0 क्या आ रहा है, एल है, f1 है, f0 है और एच है। तो इन तमाम को हमें, और f2 है, तो हम किस तरह से इस जदुल में लेते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे मोड ताद्दुद जो है सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया गया जो मोड है, यानी एफ ताद्दुद है, वो है 15 है। तो इसको हम यहाँ पर लेते हैं f1 लेते हैं। उसके बाद उससे पहले जो आएगा, इससे पहले यानी 15 से पहले, यानी ऊपर वाला जो अदद रहेगा वो f0 रहेगा। f1 के बाद का जो अदद यहाँ पर रहेगा वो f2 रहेगा। जो हमने सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया गया जो अदद है यानी 15, उसी में उसी लाइन में हम ग्रोही वक्फा देखेंगे क्लास इंटरवल में। जो ये 25 जो है वो हमारा क्या रहेगा, या लोअर लिमिट रहेगा। उसके बाद रह जाता है यहाँ पर एच। अब एच किस तरह से लेते हैं, क्लास इंटरवल में आप देख रहे होंगे 20 में 15 तफरी करने पर फ़र्क आ रहा है 5, 25 में 20 तफरी करने पर फ़र्क 5, 30 में 25 तफरी करने पर 5, यानी जो फ़र्क जो है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरी करने पर जो फ़र्क हासिल हो रहा है इसको हम कहते हैं क्लास साइज़, यानी एच जो आ रहा है वो 5 है। तो चलिए इन तमाम कीमतों को हम फार्मूले में पुट करेंगे। एल यहाँ पर है 25 जमा f1 यहाँ पर है 15 नफ़ी
F0 है 9, 2 जब F1 यहाँ पर है 15, नफी F0 यहाँ पर है 9, जो 15 और 9 लिखे हुए हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मौजूद यही है, माइनस F2 यहाँ पर है, F2 9 ज़रूर H है 5। इसके बाद 25 जमा, हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा F1 F0 से बड़ा होता है, यानी F1 बड़ा होगा F0 से। तो 15 में से हम 9 तफरीक करेंगे, 6 आएगा, 2 को 15 से ज़रब करेंगे, 2 15 30। यहाँ पर नफ़ी 9 है, दोनों अदाद नफ़ी में हों तो इनको हम जमा करते हैं, लेकिन अलामत नफ़ी की रखते हैं। नफ़ी 18 ज़रब 5, 25 जमा 6/30 में से 18 को तफरीक करेंगे तो 12 होगा, ज़रब 5। 25 जमा 5 को 6 से ज़रब करेंगे, 5 6 30/12। उसके बाद 25 जमा 30 को 12 से हम तकसीम करेंगे तो 2.5 आएगा। जैसे कि हमने इसको इस तरह से भी समझा दिया था, 30 को आप 12 से तकसीम करेंगे और इनका जो मजमुआ है 27.5, यानी मोड इसका रहेगा 27.5। इस तरह से कोई भी सवाल अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप ध्यान और तवज्जो के साथ इस मेथड को फॉलो करते हुए हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मीडियन। इदाद और शुमारिया से रिलेटेड आखिरी जो सवाल रहेगा वस्तानिया पर मीडियन। ऑलरेडी यहाँ पर जदूल इस तरह से एग्ज़ाम में आएगा, CI और FI दिया जाएगा, कभी कभार CF का भी कॉलम दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40, तो F यहाँ पर है 4 5 10 5 6 और इनका जो सम होगा N जो होगा 30 होगा। CF का कॉलम हम किस तरह से हासिल करते हैं, जैसे कि पहली लाइन में हम देख रहे हैं 4, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 4 को हम जमा करेंगे 5 के साथ, 4 जमा 5 होगा 9। उसके बाद 9 हम जमा करेंगे 10 के साथ, 9 जमा 10 19 होगा। 19 को 5 में ऐड करेंगे, 19 जमा 5 बराबर 24। इस 24 को हम 6 में ऐड करेंगे तो मजमू होगा 30। CF का कॉलम जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं, किस तरह से मालूम कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि F का जो कॉलम है मजमू कुल जो है 30 है, तो आप देख रहे हैं CF के कॉलम में भी आखिरी जो कॉलम है यहाँ पर मजमू, यानी मजमू जो आ रहा है 30। अगर ये दोनों यहाँ पर बराबर आते हैं, ये दोनों, ये भी 30 रहेगा सम, यहाँ पर भी 30 अगर आएगा तो समझ लें कि जो CF का कॉलम आपने लिखा है वो सही है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम इस फार्मूला को लिखेंगे। मीडियन इक्वल, फार्मूला यहाँ पर है मीडियन इक्वल L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ये मीडियन मालूम करने का ज़ाबिता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूले में कौन कौन सा आ रहा है, L, N है, CF है, F और H। हम इस जदुल में किस तरह से लेते हैं इन तमाम को, तो हम यहाँ पर देखेंगे मीडियन मालूम कर रहे हैं। L जो दिया गया है 25 जमा N/2 जो है 15 है, नफ़ी CF जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 है, बटा F 10 है और H क्लास साइज जो है वो 5 है। 25 जमा 15 में से 9 तफरीक करेंगे, 6/10 ज़रब
5। इसके बाद 25 जमा 5 को 6 से ज़रब करेंगे, 5 6 30 बटा 10। 25 जमा 30 को 10 से तकसीम करेंगे, 10 से 1 10, 10 3 30। 25 में 3 जमा करेंगे 28, यानी मीडियन जो है वो 28 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वस्तानिया इसको हम कहते हैं, आप आसानी के साथ इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था मीन, मोड और मीडियन। कम से कम इन तीनों में से आप 2 की अच्छी तरह से तैयारी करें। 14वां जो टॉपिक है एहतिमाल है। हम यहाँ पर एक सवाल देख रहे हैं। एक बॉक्स में 6 से 70 तक लिखे गए आयदाद के कार्ड्स हैं। एक कार्ड को बिला मनसूबा निकाला गया। कार्ड का एहतिमाल मालूम कीजिए। जिसमें पहला जो सवाल है, इसमें कामिल मुरब्बा अदद हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। दूसरा जो सवाल है 5 से तकसीम होता है। और तीसरा जो सवाल है 30 से कम ताकत है। 3 मार्क्स के लिए एक सवाल कंपलसरी एग्जाम में रहेगा, तो उसको आप अच्छी तरह से तैयारी करें, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक से भी आप 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले हम देखेंगे कि कामिल मुरब्बा अदाद कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसको हम ये मान लेते हैं, कामिल मुरब्बा अदाद जो है, जैसे कि आपको कहा गया है 6 से 70 तक। कुल जो अदाद यहाँ पर 6 से 70 तक है वो है 6 7 8 9 10 69 70, यानी कुल जो अदाद है 65। 6 से लेके यानी 70 के दरमियान कुल जो अदाद है वो 65 है। इन अदाद के दरमियान कामिल मुरब्बा अदाद की तादाद देखना है, तो उसका एहतिमाल हमें लिखना है। अब देखेंगे कि 9 यहाँ पर कामिल मुरब्बा अदद है। इसी तरह से 16 25 36 49, उसके बाद 64। आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 16 25 36 49 64। ये तमाम क्या है, 6 से लेके 70 के दरमियान पाए जाने वाले कामिल मुरब्बा अदाद हैं, जिनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पर n ऑफ a इक्वल 6 है जो तादाद है। तो हमें लिखना है, एहतिमाल मालूम करना है कामिल मुरब्बा अदद का। p ऑफ a बराबर यहाँ पर ये लिखेंगे n ऑफ a बाय n ऑफ s, यानी कुल कामिल मुरब्बा अदाद की तादाद 6 बट्टा n ऑफ s, यानी कुल जो अदाद हैं, जुमला नताइज जो है 65 है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 6 बट्टा 65। मुख्तसर अगर हो रहा तो मुख्तसर के न की सूरत में उसको छोड़ दी। इसी तरह से दूसरा जो नंबर है 5 से तकसीम होता है। 5 से तकसीम होता है। 6 और 70 के दरमियान 5 से तकसीम होने वाले जो अदाद हैं वो है 10 है, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70। तो कुल यहाँ पर ये अदाद आते हैं। अब 5 से किस तरह से मालूम करते हैं, अगर किसी अदद की इकाई के मुकाम पर 5 हो, वो अदद 5 या सिफर हो, वो अदद 5 से तकसीम होता है। तो हम जुमला यहाँ पर अदाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर कुल जो अदाद हैं 5 से तकसीम होने वाले वो 13 हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। p ऑफ e बराबर n ऑफ b बाय n ऑफ s। तो यहाँ पर 5 से तकसीम होने वाले कुल अदाद हैं 13 बटे 65। यहाँ पर अगर मुख्तसर करेंगे, जैसे कि 13 1 13 13 5 65, तो इसको मुख्तसर करने पर 1 बट्टा 5 इसका आंसर रहेगा।
इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। 30 से कम ताक़-ए-दाद। यहाँ पर हम देखेंगे 30 से कम ताक़-ए-दाद कौन कौन से हैं। जैसे कि हम 7 है, 9 है, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 29। ताक़-ए-दाद यानी ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते, उसको हम कहते हैं ताक़-ए-दाद। जो कुल यहाँ पर जो तादाद है ताक़-ए-दाद की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो और कोई 7, 9 कुल यहाँ पर 25, 27 एक अदद है। तो टोटल यहाँ पर 12 कुल एदाद ऐसे हैं जो 30 से कम ताक़-ए-दाद हैं। तो P ऑफ C इक्वल N ऑफ C बाय N ऑफ S इक्वल N ऑफ C यहाँ पर कुल जो ताक़-ए-दाद हैं 30 से कम वो 12 हैं और N ऑफ S कुल जो एदाद हैं वो 65 हैं। अगर मुख्तसर होता है तो मुख्तसर करें, न कि सूरत में छोड़ दें। चलिए इसके अलावा एक मास के लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, एक मास के लिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल 1 एक सवाल हो सकता है। मुमकिन वक़ू का एहतिमाल 1 और नामुमकिन वक़ू का एहतिमाल 0 होगा और एहतिमाल 0 और 1 के दरमियान होता है। इसके अलावा कभी कभार एक मास का सवाल ऐसे भी होता है कि P ऑफ E 0.25 दिया गया हो तो P ऑफ E बार मालूम करें सवाल पूछा जाता है। तो हम इस ज़ाविती की मदद से यहाँ पर हल करते हैं। P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल 1। तो P ऑफ E दिया गया है 0.25 जमा P ऑफ E बार बराबर 1। P ऑफ E बार इक्वल 1। इस 0.25 को मसबत से यानी LHS से RHS में लेके जाएं 0.25। तो P ऑफ E बार इक्वल 1 में से 0.2 को हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे तो 0.75 इसका आंसर रहेगा। तो डायरेक्ट इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि इसके अलावा ऐसे सवाल पूछा जाए 0.01 अगर हो, P ऑफ E है तो P ऑफ E बार कितना होगा, तो आप लिखेंगे 0.99। तो इस तरह से आप यही यानी 1 में से तफरीक करके आप लिख सकते हैं। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा, जो कि हमने यहाँ पर इल्म रियाजी में 40+ एक टारगेट को हमने कोशिश